रिजल्ट भी जल्दी जारी होगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। न्यूज है, अजमेर व्लॉग डाला था दिवाली का, शॉपिंग व्लॉग, उसमें टाइटल लिखा था 4 लाख। तो 4 लाख से वैसे ज्यादा की हुई है, 6-7 लाख की शॉपिंग हुई है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे जेएलओ से रिलेटेड। एक अच्छी खबर आ रही है, एक तरीके से अच्छी खबर है, और रिजल्ट भी जल्दी जारी होगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। न्यूज है, अजमेर मतलब दैनिक भास्कर की न्यूज है, और 11/11/2023 की है। वीडियो 12 तारीख को बना रहा हूँ, तो दीपावली है, दिवाली है उस दिन। तो दिवाली की आप सबको शुभकामनाएं, और सबके घर में खुशियां आए, सुकून आए, सब कुछ बढ़िया हो, यही दुआ करता हूँ। और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाइयां। हमारे यहाँ राम राम बोलते हैं, दिवाली की राम राम। तो आप सबको दिवाली की राम राम। अभी अपन मैं बात करूंगा, फोटो लगाऊंगा, न्यूज की कटिंग लगाऊंगा। उससे पहले एक बात करनी थी। मैंने जेएलओ का मतलब सॉरी जेएलओ क्या, मैंने व्लॉग डाला था दिवाली का, शॉपिंग व्लॉग, उसमें टाइटल लिखा था 4 लाख। तो 4 लाख से वैसे ज्यादा की हुई है, 6-7 लाख की शॉपिंग हुई है। बट मैंने टाइटल, क्योंकि डिजिटल चीज मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम काफी सारे खरीदे थे, और कईयों के मन में ये क्वेश्चन आ गया कि सिविल जज इतनी सारी चीजें खरीद सकता है क्या। देखो, इनके रूल्स में है बेसिक पे से डबल तो ये खरीद सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कई सिविल जज की बेसिक ही 95,000 है, अगर जिनको 5 साल से ऊपर हो गए, 6 साल हो गए, तो उनकी बेसिक पे ही 95,000 से ऊपर है। फिर उसका डीए मिलता है 42%। फिर उसके अलाउंसेस बहुत सारे होता है, तो 1.5 लाख पार सैलरी जाती है एक सिविल जज, जेएम की भी मान लो। और जो इनिशियली ट्रेनिंग में रहता है जेएम, उसकी 1,20,000 के आसपास सैलरी रहती है। कटकुटा के मान लो एक 20-30 के आसपास, मतलब 1,20-30 के आसपास सैलरी है, तो 1,10,000 11,000 कटकुटा के मिल जाता है। मैंने सैलरी स्लिप का ही वीडियो बना रखा है आरजेएस की, और बहुत सारे स्टेट कवर कर रखा है सिविल जज की कितनी सैलरी रहती है, क्या मतलब क्या अलाउंसेस है, क्या फैसिलिटी है। कईयों के मन में क्वेश्चन आ गया, सर इतना सब खरीद सकते हैं सिविल जज? बिल्कुल खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सेविंग होती है आपके। अब जो हस्बैंड वाइफ भी सिविल जज है, तो उनके घर में ही हर मंथली मतलब 3 लाख के ऊपर पैसा आ रहा है। तो खर्चा क्या होता है, एक बात बताओ, 2 जनों का क्या खर्चा होता है? कई बोलने लग गए सर फैमिली पे खर्चा होता है। ऐसा नहीं है, देखो पांचों उंगली बराबर नहीं है। जैसे अगर कोई सिविल जज है, अगर उनकी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं थी तो उनको करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। मैंने जितना देखा है उन सबकी फैमिली स्ट्रांग है, उनको घर पे पैसा देना नहीं पड़ता, उनकी सैलरी उनके पास ही रहती है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों सिविल जज है, तो उनकी काफी अच्छी सैलरी रहती है पर मंथ। तो आपको इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, व्लॉग को एंजॉय करना चाहिए था, फालतू के कमेंट नहीं करने चाहिए। और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बट कुछ बच्चे हैं जो गलत ले जाते हैं, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मतलब उनको बता रहा हूँ सॉरी, इस वीडियो में, कि ऐसा कुछ नहीं है। काफी अच्छी इनकम रहती है, काफी चीजें खरीद सकते हो आप, अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो। कई सिविल जज के पास ऑडी तक है। तो आपके ऊपर है, फैमिली बैकग्राउंड भी होता है एक चीज, फैमिली इनकम भी होती है, गिफ्ट भी होती है चीजें, फादर गिफ्ट कर सकता है, मदर गिफ्ट कर सकती है, तो सारी चीजें होती है। तो इन चीजों में मत जाए आप। अब ये न्यूज पढ़े आप, देखो पहले क्या था, जेएलओ के पेपर 70,000 करीब लोगों ने भरा था फॉर्म। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ, 70579 लोगों ने फॉर्म भरा था। तो एक सीट पे 504 बच्चे थे, ये न्यूज पढ़े आप। अजमेर 11/11/2023 की है, दैनिक भास्कर की। कनिष्ठ विधिक अधिकारी मतलब जेएलओ, परीक्षा से पहले एक पद की दौड़ में 504 अभ्यर्थी थे, अब 140 ही रह गए। तो आपका कंपटीशन बहुत कम हो गया, ये आपको न्यूज पता चल गई होगी। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इसमें रिजल्ट के बारे में बता रखा है कि जल्दी रिजल्ट जारी होगा। और तो एक बड़ी अपडेट है, और ये बिग न्यूज भी ये भी है कि खुशखबरी आप लोगों के लिए एक तरीके से। 140 बच्चे हैं अब एक सीट में, पहले 500 करीब बच्चे थे, अब 140 ही रह गए। देखो इसमें साफ साफ लिखा है, दीपावली बाद जो ऑब्जेक्शन आए थे उनको निस्तारण किया जाएगा, मतलब सॉल्व किया जाएगा, एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे, और आयोग द्वारा अभ्यर्थी से जो आपत्तियां मिली है उनका विशेषज्ञों से निस्तारण करवाया जाएगा। माना जा रहा है कि दीपावली के बाद ये कार्य शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही ओमार शीट के मूल्यांकन का भी काम शुरू हो जाएगा, मतलब जो क्या अंक आए हैं वो सारी चीजें। अधिकारियों के मतलब आयोग के अधिकार मतलब सूत्रों के कहना है कि इस परीक्षा का परिणाम भी जल्दी जारी किया जाने की संभावना है, मतलब जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जेएलओ का। तो आप बोलोगे सर संख्या कैसे कम हो गई, तो इसमें यह भी बता रखा है। देखो पहले दिन 7,597 आने थे, बट आए कितने, उपस्थित कितने हुए, 20,000, मतलब 20,000 के आसपास, 20,400।
मतलब 20498 के आसपास, और नहीं आए वो थे 50,000 के आसपास। दूसरे दिन 20,591 आए, और अनुपस्थित कितने रहे? 49988। तीसरे पेपर में 19,817 ही आए, और कौन नहीं आया? 50,762। ठीक है। और चौथे पेपर में 19,656 ही आए, और 50,923 नहीं है। तो आप देख सकते हो संख्या गिरी है। और मेरे वहां पे भी बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने पहला पेपर छूट गया था, जिनका पहला पेपर छूट गया था फिर भी सेकंड पेपर दिया है। मैंने उनको कहा भी था कोई मतलब नहीं है, बट वो बोले सर हम इतनी दूर से आए तो देख के जाएंगे। मिले भी थे मेरे से काफी लोग आके। मेरे सेंटर में 300 जनों का, मतलब 300 जने आने वाले थे, बट 95 के आसपास ही जने आए थे। बहुत कम बच्चे आए, इससे कंपटीशन बहुत कम हो गया। ये आप मान के चलो, काफी कंपटीशन कम हुआ है। पहले 504 बच्चे थे एक सीट पे, अब 140 बच्चे रह गए। और ये पूरी न्यूज आ रही है आरपीएससी का कट ऑफ। देखो मैंने तो कहा है पेपर सेकंड काफी अच्छा आया था, कईयों को इजी लग सकता है, बहुत कम होंगे जिनको इजी लगा होगा, क्योंकि अगर उन्होंने सेक्शन रूल्स ऑर्डर बिल्कुल रटे हुए हैं ढंग से तो उनके लिए वो पेपर इजी था, क्योंकि पूरा पेपर ही सेक्शन रूल्स ऑर्डर पे बेस्ड था। और इंग्लिश का पेपर भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि पिछली बार से। देखो पिछली बार जो पेपर आए थे ना, इतना हार्ड नहीं था, चाहे लॉ का ले लो चाहे इंग्लिश हिंदी का पेपर ले लो। और इंग्लिश का पेपर हल्का सा लेंथी भी था। पिछली बार का पेपर उठा के देखो ना, लेंथी था। और जो अपना ये पेपर था सेकंड पेपर लॉ का सीपीसी सीआरपीसी का, वो भी लेंथी था हल्का सा। तो कुछ बच्चों को टाइम भी लगा है, कुछ बच्चों का हो गया होगा। वैसे अधिकतर बच्चों का जल्दी हो गया होगा जिनको आता है पेपर, और जिनको नहीं आता था उनको टाइम लगता है। तो काफी बच्चों का देखो, मेरे को छूटने की न्यूज तो नहीं मिली। मेरे जितने भी जानकार है उनका किसी का पेपर नहीं छूटा। अगर किसी का पेपर छूटा हो तो कमेंट करके जरूर बताना जेएलओ का। तो कट ऑफ जो पहले गई थी ना, उससे कम ही जाने वाली है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर जो बाउंड्री पे भी इंटरव्यू कॉल आ रहा है ना जिसका, तो उनका भी कोई मतलब नहीं है। बाउंड्री वालों को मतलब काफी अच्छे नंबर लेके आने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू में फुल में से फुल लिया होगे, बिल्कुल चांसेस नहीं है। मतलब इंटरव्यू में 15 लिया होगे, 20 लिया होगे, ज्यादा से ज्यादा 25 भी ला सकते हो। अगर आप बहुत ही है भैया, आपको मेहरबानी हो गए आरपीएससी वाले, तो वो बात अलग है। अगर आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, बट इंटरव्यू में इतने नंबर नहीं आते। अगर आप कट ऑफ से 20-15 नंबर ऊपर हो तो आपके चांसेस अच्छे हैं। ये मैं उस वीडियो में कहा था जब मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था। तो इस बात को ध्यान रखना। और जो आरजेस का व्लॉग है वो एंजॉय करो, फालतू के कमेंट नहीं करने चाहिए। जिन बच्चों ने किए हैं मैं चाहूं तो डिलीट भी कर दूं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट अपना आपको वीडियो देखने को मिल रहा है, और क्या चाहिए आप लोगों को कि यार मतलब कुछ भी बोल रहे हैं कि खरीद ही नहीं सकता जज इतना, जज के पास कहाँ पैसे बचते हैं। अरे यार किस जमाने में जी रहे हो आप लोग? फॉर्चूनर ले लेके डोल रहे हैं जज। आपको पता क्या है, पता नहीं किस जमाने। पहले क्या होता था, जज की वैकेंसी आती थी 10-10 साल में, 11-11, 15-15 साल में। अब आ रही है हर साल। अब क्या होने लग गया, 21 साल का भी जज बन रहा है। पहले ये नहीं था, पहले 35-30, क्योंकि वैकेंसी इतने टाइम बाद आती थी। तो यंग तो देते नहीं थे, कोई वेट तो करेगा नहीं, जो एडवोकेट है वही भरते थे इस फॉर्म को। तो थोड़ा जैसे एज हो जाती है तो गाड़ी घोड़ों के शौक कम हो जाते हैं, और चीजों के शौक भी नहीं होते। तो लोगों के मन में ये हो गया कि यार जज तो कोई एंजॉय करते ही नहीं है। बट अब इस टाइम लग रहे हैं यंग जज, तो उनके शौक भी हैं, उनको अच्छा भी लगता है। एप्पल का फोन लेना भी अच्छा लगता है, एप्पल की वॉच लेना भी अच्छा लगती है, महंगी गाड़ी लेना भी अच्छा लगता है। लोन लेते हैं यार, किस्त चुका सकते हैं, 50,000 की किस्त चुका सकते हैं महीने की, उनकी सैलरी है। एक ट्रेनिंग में सिविल जज को क्या सैलरी मिलती है? लाख से ऊपर सैलरी मिलती है। किस गवर्नमेंट ऑफिसर को मिल रही है आप मुझे बताओ? एक आईएएस को भी नहीं मिलती। अगर आप पूछ लेना उनको ट्रेनिंग में क्या सैलरी मिलती है, कंपेयर कर लेना सिविल जज की सैलरी के साथ। मैंने वीडियो बना रखा आईएएस का। तो इन चीजों में आपको नहीं जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी दबा देना। आपको जेएलओ का रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। और जिन जिन ने नंबर मिला दिए, एक बार कमेंट करके बताना मुझे किसके कितने कितने नंबर आ रहे हैं, जिससे और पता चलेगा कट ऑफ का, और बच्चों को पता चल जाएगा। कमेंट जरूर करना किन किन के क्या नंबर आ रहे हैं। किसी भी कैटेगरी से हो, कैटेगरी लिख देना अपनी। और जनरल वालों के लिए एक ये रहता है कि अदर स्टेट के बच्चे भी आ जाते हैं, तो थोड़ा कट ऑफ में उसका हो जाता है। देखो अदर स्टेट के बच्चे किसी भी रिजर्व कैटेगरी के हो, यहाँ फॉर्म भरा होगा तो वो जनरल में ही आएंगे। तो जनरल वालों का थोड़ा कंपटीशन और बढ़ जाता है। जैसे इस राजस्थान के जो रिजर्व कैटेगरी है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, शायद ईडब्ल्यूएस का अदर स्टेट में भी अप्लाई, मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मुझे बताना, मुझे एग्जैक्ट याद, मतलब रूल्स देखे नहीं मैंने।
डिवोर्स वाले तो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे अदर स्टेट के हो, राजस्थान में डिवोर्स का रिजर्वेशन मिल जाएगा, बट ईवीएस का मिले मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो ठीक है भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वैसे मैंने कट ऑफ का वीडियो बना दिया, आप जाके चेक कर लो किसकी क्या कट ऑफ, अगर उस लाइन में हो तो आपके चांसेस है इंटरव्यू कॉल आने का। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो कर सकते हो। और दीपावली की फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, अभी गोवर्धन आने वाला है और शायद दिवाली के बाद नहीं है गोवर्धन, ग्रहण है इसलिए नहीं है, और फिर भैया दूज है। तो आपसे अगर हो सकेगा तो उसका ही ब्लॉग बनाएंगे, अगर